एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो देखिए, अभी जो मतलब माहौल है वो दोबारा से एनटीपीसी और एसएससी की जो एक कार्य प्रणाली है, आरआरबी और जो एसएससी की कार्य प्रणाली है उसके खिलाफ बन रहा है। टीचर के साथ साथ बच्चे भी जागरूक होकर, एकजुट होकर, यूनिटी से अब अपनी बात रख रहे हैं। ट्विटर पर कैंपेन चला रहे हैं कि भाई हमें बताइए कि आरआरबी तो ये बताओ कि एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा और एसएससी में जो भी कमियां हैं उनमें सुधार कब होगा। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पे एनटीपीसी की बात कर लेता हूं। एक साल तो नॉर्मल फरवरी में ही हो गया था, 6 महीने और बीत गए, 9वां महीने आने वाला है, लेकिन अभी भी किसी भी प्रकार की कोई ठोस ये डेट नहीं पता कि भाई दिसंबर में पेपर होगा, अक्टूबर में होगा, नवंबर में होगा, जनवरी में होगा या नहीं होगा। मतलब सब बिल्कुल गफलत में। चलो एनटीपीसी की बात करें तो कभी कभी आप देख लेते हो कि टेंडर निकल रहे हैं, टेंडर कोई कंपनी भर रही है, फिर टेंडर की कम से कम 250 बार तो उसकी डेट आगे बढ़ गई होगी। ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी में तो कुछ भी नहीं है। ग्रुप डी में तो टेंडर का नहीं पता, ग्रुप डी में तो किसी चीज का, हाँ ये जरूर था कि ग्रुप डी के फॉर्म एक्सेप्ट वेबसाइट हो गए थे, तो हो सकता है उसके टेंडर ऑलरेडी हो गए हो, क्योंकि भाई एक्सेप्ट रिजेक्ट तो कोई कंपनी तभी करती है जब उसको कोई टेंडर ऑलरेडी मिला हो। लेकिन वहां भी बिल्कुल एकदम चुप मार के बैठ गए। उसकी तो चलो हम लोग भी बात उठाते हैं तो एनटीपीसी को ज्यादा ध्यान देते हैं, ग्रुप डी की तो कतई ध्यान भी नहीं देते, जबकि हम भूल जाते हैं कि ग्रुप डी में तो 10वीं पास बहुत ज्यादा और भी डाउन मतलब जनता उसको भरती है फॉर्म को। अब एंड ये हो रहा है आके आज कि हमारे पास भी कुछ मतलब ऐसा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा कि भाई हम आगे अब क्या करें, मतलब किस चीज के ऊपर बात करें, कौन सी ऐसी कैंपेन चलाएं, कौन सा ऐसा आंदोलन करें कि जो कम से कम हमें एक ठोस जवाब मिले, हवा वाला जवाब ना मिले कि एग्जाम मतलब असल में होगा भी, आप लोगे भी या आप नहीं लोगे। मतलब एक ठोस जवाब होता है ना कि इंसान भाई अगर आप एग्जाम ले रहे हो, आपका मन है तो वो बताइए, आप एग्जाम नहीं ले रहे तो उसके लिए आप क्या सोच रहे हो। क्या सीईटी में अभी बीच में 1-2 अखबारों की हेडिंग आई थी, आपने भी देखी हो, हालांकि मैंने उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई, कि सीईटी के साथ, तो सीईटी का तो अभी खुद नहीं पता इससे नकारा व्यक्ति मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। वो खुद को आईआईटीएन आईआईएम पता नहीं कौन से विद्या भारती का पढ़ा हुआ बताता है। उसको इतनी समझ नहीं है कि ये गांव देहात के गरीब गुरबा बच्चे हैं, इनकी हाय इतनी नालू, कम से कम मेरी कमेंट्स भर देते हैं। मैं दुनिया भर पे बात कर लूंगा, पाकिस्तान पे मैं 100 बात कर लूंगा, लेकिन एक बात ये नहीं करूंगा कि भाई तुम हौसला रखो, तुम अपनी तैयारी जारी रखो, इस महीने तक हम तुम्हारे टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। देश बेचने की बात है, रेलवे बेचने की बात, तो चाहे इन्हें आज ही टेंडर पूरा करना पड़े, लेकिन ये नकारा इंसान आज ही पूरी रेलवे को बेच के खत्म कर देगा। लेकिन यदि इससे कहो कि तुम एनटीपीसी के ऊपर 2 शब्द कह दो, कुछ भी, तो कानों में रुई, पता नहीं क्या क्या कानों में देकर बैठ जाता है, इसको कोई समझ, आंखों पे पट्टी, ना बुरा देखूंगा, ना एनटीपीसी को देखूंगा, ना एनटीपीसी के बारे में कहूंगा, और ना किसी को कहने दूंगा। मतलब हद्दी हो रही यार, इतने भी बड़े इम्यून क्या होना, मतलब बिल्कुल सिस्टम से अपने आप को इतना इम्यून, किस बात का, घंटा का लोकतंत्र में तो कोई मतलब ही नहीं बनता किसी बात को कहने का। जनवरी से तो कम से कम इसके ऊपर आंदोलन चल रहा है, चाहे रेल भवन पर जाके प्रोटेस्ट की बात हो, चाहे किसी और चीज की बात हो, कम से कम 10 लाख तो आरटीआई डाली होंगी लोगों ने, कम से कम 10 लाख आरटीआई डाली है। बस वेबसाइट देख लो, वेबसाइट देख लो, अरे वेबसाइट पर तुम्हारा थोबड़ा देखे, वहां जा जाके क्या देखे उस वेबसाइट पर, जब उस पर कुछ लिखा ही नहीं है कि कब एग्जाम होगा। मतलब क्या देखे वेबसाइट पर भी जाके इंसान तो देखे। तो अन्यथा कहने का मतलब यह है कि अब तुम लोग जो ये 3-4 हजार देखते हो, अरे कम से कम खुदा के नेक बंदो, तुम तो जागो अपने हक के लिए, कम से कम तुम तो ट्वीट कर सकते हो। मान लो कोई तुम पे कुछ नहीं हो रहा तो ऐसा कागज ले लो, और ऐसे कागज, खाली कागज पर गहरे पेन से लिखकर, तुम्हारे सबके पास स्केच पेन होते हैं, पढ़ाई करते में हाईलाइट करने के लिए रखते हो,
यहां पर कि आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम कराओ, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम कराओ, और एट द रेट जो होता है इस तरीके का, पीयूष गोयल और जितने भी अपने मंत्री हैं, इन सब के नाम पर आप देखोगे तो पीयूष गोयल, प्रधानमंत्री, ये सब नहीं तो इनके मन की बात होती रहेगी। कह रहे प्रधानमंत्री जी मन के पोषण करो। अरे खून तो तुमने चूस लिया, वही बैठे बैठे कैसा पोषण करें हम, कौन सा पोषण खाएं? जिस घर में जवान बेटा हो, जवान बेटी हो, 2-2 साल से 3-3 साल से तैयारी कर रहा हो, तुम जैसे लोगों के ऊपर भरोसा करके, तुम्हारी बातों पे भरोसा करके फार्म भरा हो कि आपने जॉब निकाली है, आपकी मंशा को नहीं समझ पाया हो कि जॉब तो आपने चुनाव के चक्कर में निकाली थी, किस बात की मन की बात करते हो? आपके जैसा तो व्यक्ति मतलब महा बेकार इंसान नहीं होगा दुनिया में। जो बच्चों को आप एक तरफ पोषण की बात कर रहे हो, एक तरफ वो बेरोजगार व्यक्ति है, उस पर नौकरी नहीं है, उसका खून चिंता की वजह से सूखता जा रहा है, मनोवैज्ञानिक असर उसके दिमाग पर पड़ रहा है, आदमी डिप्रेशन में है, बच्चियों की कल को शादी हो जाएंगी, वो सोचती है आज कुछ कर ले, एग्जाम हो जाए तो आज अपनी पैरों पर खड़े हो जाए। लड़के सोचते, माँ बाप जवाब मांगते, भाई तुम बड़े हो गए, अब कब नौकरी लोगे, कितने साल हो गए तुम्हें तैयारी करते करते, और तुम वहां मन की बात कर रहे हो, घंटा की मन की बात, कभी बच्चों के मन की बात कर लो। नहीं जी, तो कम से कम ऐसी एक तख्ती सी लेकर एक ऐसा पर्चा, इसका प्रभाव ज्यादा है। तुमने देखे होंगी जब भी एक खटारा, जितनी भी जनता होती है जिसको कुछ भी फालतू की चीज चलानी होती है तो ऐसे लगा देते हैं, तुम्हारी तो हक की बात है, कुछ नहीं करना, एक ऐसा फोटो सा खींच के अपलोड कर दो। कैसे करते हैं वो सब यूट्यूब पे पड़े है वीडियो, यूट्यूब पे तो तुम ऐसे पता कर लो कि पाकिस्तान जाके और या अफगानिस्तान या मतलब तुम्हें अमेरिका व्हाइट हाउस कैसे पहुंचना है, यूट्यूब पे उसकी भी वीडियो है। ट्विटर की वीडियो के बारे में पता नहीं कर सकते, और इनके बारे में जागरूक हो जाओ, इनको कहो